आज की इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिडक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। उसके बाद हम बीटा फंक्शन को यहाँ से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम बीटा फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में कि आखिर हम बीटा फंक्शन पढ़ते क्यों हैं। तो हमने बताया था आपको कि रिडक्शन फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया था, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को इजिली कम समय में अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसलिए हमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। इसी तरीके से हमने बीटा फंक्शन भी पढ़ते हैं, क्योंकि इजी से हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल जाए अच्छे से, इसीलिए हमने बीटा फंक्शन भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो बीटा फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद उस फॉर्मूला को हम देखेंगे किस तरीके से उसको इवेलुएट करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड दो तीन फॉर्मूला और हम यूज करेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम बीटा फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो बीटा फंक्शन होता क्या है अगर हम उसकी बात करें, तो बीटा फंक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं डिनोट कैसे करते हैं। तो अगर हम बीटा फंक्शन की बात करें तो इसको डिनोट करते हैं बीटा एम एन से, और इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट एंड एक्स के पावर एम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। हम यहाँ पे m जो लिखे, m के जगह पे हम n भी लिख सकते हैं क्या, ये तो क्वेश्चन आता है। बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो बीटा एम के बाद हमने एन लिखा है, ठीक, बीटा एम एन लिखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एम माइनस वन लिखे, फिर उसके बाद हम एन माइनस वन लिखे। क्या इस फॉर्मूला को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बीटा एन एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट एक्स के पावर एन माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स। क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और सबसे पहले इसकी बात किया जाए तो इसमें जो m और n आपको देखने को मिल रहा है, और m और n दोनों का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा, मतलब m का भी वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और n का वैल्यू भी जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि अगर यहाँ पे हम जीरो से बड़ा नहीं रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू निगेटिव हो जाएगा x के पावर में भी, और वन माइनस एक्स के पावर में भी वैल्यू जो है वो निगेटिव हो जाएगा। और आप जानते हो कि निगेटिव वैल्यू का हम इंटीग्रेशन करने में पॉसिबल नहीं है, हम उसको नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे m और n का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला बीटा फंक्शन यूज कर सकते हैं, अन्यथा हम इसे यूज नहीं करेंगे। तो हमने बीटा फंक्शन का ये फॉर्मूला तो देखा कि ये हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर उसको हमें चेक करना है कि हम उसे उस तरीके से लिख पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे, तो सबसे पहला प्रोसेस है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमने अभी जो पढ़ा था बीटा एम एन, वो हमारे पास था जीरो टू वन एक्स के पावर एम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दावर एन माइनस वन डी एक्स। अब यहाँ पे अगर हम एक्स के जगह पे वन माइनस एक्स पुट कर देते हैं, राइट, अगर हम एक्स के जगह पे वन माइनस एक्स पुट करते हैं तब हमारे पास क्या हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ये जीरो टू वन तो रहेगा लिमिट, और x के जगह पे हम वन माइनस एक्स पुट करेंगे और m माइनस वन रहेगा, और यहाँ पे भी x के जगह पे हम वन माइनस एक्स पुट कर देते हैं और पावर में n माइनस वन ही रहेगा। इधर से बीटा एम एन तो चलता ही आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट वन माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस वन तो है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे वन टू वन कैंसिल हो गया, तो बचा केवल x, और यहाँ पे x के पावर एन माइनस वन डी एक्स। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स के पावर एन माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस वन डी एक्स। अब आप देख सकते हो कि बीटा एम एन तो इधर है, और अगर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में m लिखा था इसलिए यहाँ पे m था, और यहाँ सेकंड में n था इसलिए हमने यहाँ पे n लिखा था। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्टिंग में n है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बीटा n, और यहाँ पे सेकंड में m है इसलिए हम इसको बीटा n m ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मतलब कि अभी जो मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। मतलब कि जो भी स्टार्टिंग में आप यहाँ पे यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे पहली बार लिखना है, सेकंड में जो यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे सेकंड टर्म में लिखना है। मतलब कि यूं कि हम n और m के जगह पे p q a b कुछ भी यूज कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि यहाँ पे जो रहेगा उसको हम फर्स्ट में लिखेंगे और जो सेकंड में रहेगा उसको हम सेकंड में लिखेंगे। तो इस तरीके से बीटा फंक्शन हमने पढ़ा। अब चलिए हम बीटा फंक्शन से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन से रिलेटेड अभी मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया, और अब हम इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला, जैसे तीन फॉर्मूला मैं आपको अभी और बताऊंगा, और उसको आप याद रखते हो तो फिर हम जब क्वेश्चन करते हैं तो वो हमारे से इजी से क्वेश्चन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला की बात करें जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको हम
डिनोट तो सबको करेंगे बीटा एम एन से ही, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन टू इनफाइनाइट अगर हम इसका लिमिट ले लें और यहाँ पे एक्स के पावर यम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर यन प्लस यन डी एक्स, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। बीटा फंक्शन का भी हम दो फॉर्मूला पढ़ चुके। अब इसको बोलना चाहिए या तो तीसरा फॉर्मूला बोलो या फिर अदर फॉर्मूला में, इसको हम अदर फॉर्मूला में भी लिख सकते हैं। अदर फॉर्मूला में ये पहला फॉर्मूला है। अब हम इसको आगे देखेंगे कि किस तरीके से आता है। अभी मैं बस आपको फॉर्मूला बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो इसको कंपेयर करने में। सेकेंड फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो सेकेंड फॉर्मूला में बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो आप यहाँ पे यम लिखे थे, राइट, ये जो यहाँ पे यम लिखे थे, अब हम यम के जगह पे यन कर देंगे। अगर हम यम के जगह पे बाकी सब सेम रहेगा, अगर हम यन के जगह पे यम कर दे या फिर एम के जगह पे यन कर दे तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पे चेंजेस क्या है आपको याद रखने के लिए कि यहाँ पे यम था पहले वाले में, लेकिन हम सेकंड वाले में यन लिख दिए। अब हम तीसरे फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो तीसरा फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। बीटा एम एन इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि जो हम लिमिट ले रहे थे, लोअर लिमिट हमारा दोनों में जीरो था और अपर लिमिट हमारा दोनों में इनफाइनाइट था, लेकिन यहाँ पे जो हम लिमिट लेंगे वो हमारा हो जाएगा जीरो टू पाई बाई टू, जीरो टू पाई बाई टू एंड दो का मल्टीप्लाई भी साथ में रहेगा। और यहाँ पे हम एक्स और वाई के टर्म में नहीं लेते, एक्स और एम और एन के टर्म में तो लेंगे लेकिन एक्स के टर्म में हम नहीं लेते, यहाँ पे हम साइन के टर्म में लेते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन टू एम माइनस वन थीटा एंड कोस टू एन माइनस टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा। तो ये तीन फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया। ये तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम बीटा फंक्शन निकाले या फिर गामा फंक्शन निकाले या फिर हम रिडक्शन फॉर्मूला भी इवन निकालते हैं तो वहां पे भी हमें ये यूज करने को मिलता है। तो इस तरीके से ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखना, एक एक करके हम तीनों को प्रूव करेंगे। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला को हम यूज करते हैं और इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम इसको देखते हैं कि ये जो हम फॉर्मूला बताए वो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला जो यहाँ पे दिया था उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो पहले फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, बीटा एम एन, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट था। तो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स के पावर यम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स यम प्लस एन डी एक्स। अब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये क्या वास्तव में सही है या फिर गलत है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम एक्स के जगह पे हम पुट कर देते हैं वन बाई वन प्लस वाई, ठीक है। अगर हम x के जगह पे वन बाई वन प्लस वाई पुट कर देते हैं बीटा फंक्शन, राइट, इन बीटा फंक्शन, ये अभी हम जो पढ़ लो बीटा फंक्शन ये, तो जब हम यहाँ पे x के जगह पे वन बाई वन प्लस वाई अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगा, सबसे पहले तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस डी वाई बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि अभी हम x के टर्म में था, ये वाला जो फॉर्मूला है ये x के टर्म में है, लेकिन हम इसको अभी हम y के टर्म में चेंज करने वाले हैं। इसलिए ये जो लिमिट है अभी हमारा x का है, लेकिन हम अब जब y के टर्म में कर रहे हैं तो हमें लिमिट भी y का चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लिमिट चेंज कर देंगे। तो जब x का लिमिट जीरो है तब हमें y का लिमिट क्या मिल जाएगा, जब हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो ये हमारे पास वन प्लस वाई होगा। यहाँ पे अगर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वन बाई जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब y का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू आया है तो हम y के लिए भी हम यहाँ पे इनफाइनाइट लेंगे। अगर हम x का वैल्यू इनफाइनाइट दे दिए, राइट, अगर हम x का वैल्यू क्या दे दिए, x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे इनफाइनाइट दे दिए तब हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो जब हम x की जगह पे इनफाइनाइट रखते हैं तो ये हमारे पास इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन बाई वाई हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे तो वन बाई वाई इज इक्वल टू वन बाई इनफाइनाइट, आपको पता है कि वन बाई इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो होता है, इस तरीके से y का वैल्यू भी यहाँ पे जीरो के आसपास ही देखने को मिलता है। मतलब कि यूं कि हम यहाँ पे y का वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिमिट भी चेंज कर लिया और लिमिट चेंज करने के साथ साथ हमने x के टर्म में था जिसको हम y के टर्म में भी चेंज कर लिए। अब हमारे पास सिंपल सा एक काम है कि हम जहां पे भी हमको x दिख रहा है वहां पे वन बाई वन प्लस वाई रखना है। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम जब हमारे पास x के जगह पे जीरो था तो हमें इनफाइनाइट रखना है और जहां पे इनफाइनाइट था वहां पे हमें जीरो रखना है।
ठीक है। और हमें कौन से फॉर्मूला में रखना है, इस फॉर्मूला में नहीं रखना है। जब हम इस फॉर्मूला में ही रखेंगे तो हमें ये आएगा कहाँ से, हमें बीटा फंक्शन वाला फॉर्मूला में रखना है। तो बीटा फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, चलिए देखते हैं। तो जब हमारे पास बीटा फंक्शन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला हमारे पास आता है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट एक्स के पावर यम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू द पावर यन माइनस वन डी एक्स। ये हमारे पास बीटा फंक्शन आता है। तो इसी फॉर्मूला में जब हम रखेंगे इसका वैल्यू, जब हम यहाँ पे रखते हैं, इसमें इसका वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x के जगह पे वन बाई वन प्लस वाई अगर यहाँ पे पुट करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, आप देख सकते हो कि जो बीटा फंक्शन हमारे पास है, बीटा फंक्शन का जो यहाँ पे फॉर्मूला है, उसको हम अगर पुट करते हैं तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला चलिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन का फॉर्मूला जो हमारे पास है बीटा एन एम या फिर एम एन, जो कोई भी हम लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जीरो टू फर्स्ट एंड एक्स टू द पावर एन माइनस वन, वन माइनस एक्स टू द पावर एम माइनस वन डी एक्स। अब हम यहाँ पे x के जगह पे, अगर हम x के जगह पे वन बाई वन प्लस वाई पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगा। और लिमिट क्या हमारे पास आया था, लिमिट हमारे पास आया था इनफाइनाइट टू जीरो। तो जब हम लिमिट को इनफाइनाइट टू जीरो अगर हम रखते हैं, राइट, अगर हम लिमिट को इनफाइनाइट टू अगर हम जीरो रखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट टू जीरो। एंड x के जगह पे हम रखेंगे वन बाई वन प्लस वाई टू द पावर एन माइनस वन। एंड यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस वन बाई वन प्लस वाई एंड इसके पावर में हो जाएगा एम माइनस वन डी एक्स। अब dx के जगह पे देख सकते हो कि हाँ हमारे पास क्या आया है। अगर हम dx की बात करें तो यहाँ पे dx के जगह पे हमारे पास रखना है वन माइनस डी वाई बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर। तो अगर हम dx के जगह पे इतना रख देते हैं, सपोज कि हम dx की जगह पे क्या रखेंगे, dx के जगह पे हमें रखना है माइनस डी वाई बाई वन प्लस वाई का स्क्वायर, ये हमें dx के जगह पे रखना था। अब हम आगे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हुए तो ये हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट टू जीरो। एंड ये आप देख सकते हैं कि वन बाई वन प्लस वाई टू द पावर एन माइनस वन है। एंड अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे केवल y होगा और y के पावर बच जाएगा m माइनस वन एंड डिवाइडेड में वन प्लस वाई के पावर हो जाएगा m माइनस वन। अगर हम इसकी बात करें तो ये माइनस को हम बाहर अगर हम यहाँ पे लिख दें और यहाँ पे केवल बचेगा डी वाई, और बटे में अगर देखें तो वन प्लस वाई टू द पावर टू स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वन प्लस वाई है, यहाँ पे भी वन प्लस वाई है और यहाँ पे भी वन प्लस वाई है। तो इसको क्यों ना हम आगे अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस को हटाना है। आपको पता होगा कि अगर यहाँ पे वन टू इनफाइनाइट है, राइट, तो अगर यहाँ पे हम इसको इनफाइनाइट टू वन करना चाहे तो यहाँ पे सामने में माइनस लगाना पड़ता है। मतलब यूं कि ये जो माइनस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारे पास इनफाइनाइट से वन से इनफाइनाइट लाए थे और अगर इसको हमें इनफाइनाइट टू वन लाना है तो माइनस लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं ना कि ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो ये जो माइनस है इसको हटाने के लिए हम ये लिमिट को, अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, वाई टू द पावर एम माइनस वन, और नीचे में सब जगह हम वन प्लस वाई करके फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो ये हमारे पास एन माइनस वन हो गया, प्लस में करके एम माइनस वन हो गया एन प्लस टू हो गया, और यहाँ पे डी वाई बचा। अब हम इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास जीरो टू इनफाइनाइट, यहाँ पे देख सकते हो ये वन वन माइनस टू और टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा वाई टू द पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई टू द पावर एम प्लस एन एंड डी वाई। अब यहाँ पे हम केवल y के टर्म में लिए हैं। अगर सपोज कि इसको हम x के टर्म में ले लें, अगर हम y के जगह पे x कर दे, मतलब चेंजिंग वेरिएबल टू नाउ चेंजिंग वेरिएबल टू x, मतलब जहां पे भी आपको x दिख रहा है वहां पे अगर हम y रख दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एंड x टू द पावर m माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू द पावर
यम प्लस एन डी एक्स। तो यही फॉर्मूला हमें लाना था, पहला फॉर्मूला जो मैंने आपको बीटा फंक्शन के लिए बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही फॉर्मूला हमें लाना था और ये फॉर्मूला हम यहाँ पे प्रूव करके ला चुके हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से, एक जो बीटा फंक्शन का मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताया था, उसमें से एक फॉर्मूला को हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब हमें बचा है दो फॉर्मूला को प्रूव करना। तो चलिए दूसरे फॉर्मूला को अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला बेसिक है। हम यहाँ पे क्या किए थे, दूसरा फॉर्मूला जो मैं आपको दिखा दूं, कि यहाँ पे केवल हम एम के जगह पे यन लिखे थे, राइट। हम केवल यहाँ पे यम के जगह पे यन लिखे थे। तो जब हम यम के जगह पे यन लिखेंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पे जहां जहां पे यम है वहां पे हम यन लिख देंगे। मतलब यूं कि अगर हम दूसरे फॉर्मूला की बात करें, तो सबसे पहले तो हम बीटा फंक्शन लिख लेते हैं, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, और क्या हमने लाया था अभी, एक्स के पावर, ये वाला फॉर्मूला हमने लाया था m-1। लेकिन अब हम इसी m के जगह पे क्या करेंगे, अब हम इसी m के जगह पे m ना करते हुए हम यहाँ पे n कर देंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स m प्लस n dx। मतलब यूं कि अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे देखा जाए तो अभी हमने बीटा एम एन लिया था, राइट। लेकिन अब हम बीटा एन एम लेंगे तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बस एम के जगह पे एन करते हुए ये फॉर्मूला, हम सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। अब हमारे बारी है थर्ड फॉर्मूला की। तो जब हम थर्ड फॉर्मूला को यहाँ पे देखते हैं, राइट, जब हम यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्मूला को चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। और बेसिकली अगर पहला और दूसरे को देखें, तो अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो भी चलेगा, लेकिन तीसरा फॉर्मूला जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर हाल में आना ही चाहिए। अगर ये आपको नहीं आता है तो बहुत ही प्रॉब्लम आगे हो सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि तीसरा फॉर्मूला जो है वो बहुत ही बेसिक है और इसको आपको आना बहुत ही जरूरी है। तो तीसरे फॉर्मूला को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम तीसरे फॉर्मूला की यहाँ पे बात करें, तो तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, तीसरा फॉर्मूला हमारे पास था, आप देख सकते हो कि बीटा एम एन इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन टू एम माइनस वन थीटा कोस टू एन माइनस वन थीटा डी थीटा। चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, बीटा एम एन इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू एंड साइन टू एम माइनस वन थीटा एंड कोस टू एन माइनस वन थीटा जी थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला था, इसको हमें प्रूव करके लाना है, ये फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो सपोज यहाँ पे अगर हम x के जगह पे, अभी हम इससे तो लाएंगे नहीं, ये तो हमें लाना है, ये हमारा मेन क्या है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमें आंसर दे दिया गया, अब हमें इसके लिए क्वेश्चन लाना है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू हमें आंसर को लाना है। तो यहाँ पे हम बीटा फंक्शन के थ्रू ही इसको सॉल्व करेंगे। तो बीटा फंक्शन हमारे पास क्या है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स के पावर एम माइनस वन एंड वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। इस फॉर्मूला के थ्रू ही हमें आगे सॉल्व करके ये चीज लाना है, मतलब इसके थ्रू हमें ये चीज लाना है। तो यहाँ पे जहां पे भी आपको x दिख रहा है, अगर हम x के जगह पे क्या पुट कर देते हैं, x के जगह पे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देते हैं, राइट। x के जगह पे हम अगर साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये dx इज इक्वल टू टू साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे अगर चाहें, लिमिट अगर हम चेंज करना चाहें, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो लिमिट चेंज करने के लिए अगर हम x के जगह पे, अभी हमारे पास क्या है, जीरो है, तो जब x इज इक्वल टू जीरो होगा उस समय y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमें इससे लिमिट चेंज करना है। ठीक है, तो x के जगह पे जब हम जीरो रखेंगे, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर हम देखा जाए, यहाँ पे y नहीं हम थीटा ले लेते हैं, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो का, अगर जीरो देखा जाए साइन में, तो 0 डिग्री का ही वैल्यू जीरो होता है। अगर हम x के जगह पे 1 रखें और यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना चाहे, तो साइन के टेबल में 1 आता है साइन पाई बाई टू का, मतलब हम यहाँ पे पाई बाई टू लिखेंगे। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखेंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू एंड ये एक्स है, इस एक्स के जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और उसके पावर में यम माइनस वन, कोष्टक में वन माइनस, यहाँ पे एक्स के है उसके जगह पे भी हम साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे और यन माइनस वन, डी थीटा के जगह पे डी थीटा सॉरी डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे टू साइन थीटा कोस थीटा
एंड डी थीटा। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो ये हमारे पास 0 to π/2 एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन 2m-2 एंड यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा और पावर में n-1 है, मतलब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस 2n-2, और यहाँ पे ये जो 2 है इसको अगर हम सामने लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा। यहाँ पे देख सकते हो कि साइन के पावर में -2 है और यहाँ पे प्लस है, +1 है, तो इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 एंड साइन 2m -2 और +1 -1 हो जाएगा। उसी तरीके से कोस के लिए भी 2n-1 थीटा, और ये फिर हो जाएगा डी थीटा। तो इस तरीके से ये बहुत ही बेसिक तरीके से हमने इसको देखिए आपकी सॉल्व किए, और बस 2-3 स्टेप में ही हम इसको डिराइव कर पाए, ये फॉर्मूला हमने देख लिया। तो इस तरीके से हमने पहले फॉर्मूला को भी देखा, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला भी हमारा हो गया, और फिर तीसरा फॉर्मूला भी हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम अगर बात करें इसमें ये 3 फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया, और 2 फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 5 फॉर्मूला, टोटल 5 फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, और इस पांचों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, इसके थ्रू हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट, तो इस तरीके से आज हमारा बीटा फंक्शन कंप्लीट होता है। चलिए बीटा फंक्शन जो हम देखे, राइट, ये जो फंक्शन हमने देखा, हमने अभी जो 3 फॉर्मूला बताया मैंने आपको, ये तीनों फॉर्मूला को मैंने आपको डिराइव करने बता दिया। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमने देखा, ये भी फॉर्मूला देखा, ये भी फॉर्मूला देखा, लेकिन जो मैंने आपको बीटा फंक्शन बताया था, ये जो हमारा बीटा फंक्शन था, हम इसको डिराइव करने नहीं सीख पाए। तो चलिए इसको भी मैं डिराइव करने बताता हूं कि ये सही है या फिर गलत। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज करना है, आपको पांचों फॉर्मूला याद होना चाहिए। एग्जाम में आपको इसको डिराइव करने नहीं पूछेगा, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो आपको ये चीज रटना ना पड़े, आपको इजिली याद हो, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, उसको मैं निकालने यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। तो अब हम बीटा फंक्शन की ओर चलते हैं। तो ये टॉपिक आप नोट्स बना सकते हो, इवेल्युएशन ऑफ बीटा फंक्शन। और यदि आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, और अभी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए भी आप इसी चैनल पे शाम को 7 बजे डेली क्लास होता है उसका, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हो। और ये मैथ का क्लास आपको डेली सुबह 8 बजे देखने को मिलता है। तो हम अगर बीटा फंक्शन जो अभी हम निकाले थे, राइट, जो हमारे पास बीटा mn है, और इसको अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन 0 to 1st एंड x⁻m-1 एंड 1 - x⁻n-1 dx, ये हमारे पास वैल्यू था, और इसको अभी हमें इवेल्युएट करना है और इसका वैल्यू हमें निकालना है। ये जो n दिया गया है, n और m है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, n और n जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे है। और उसके बाद अगर हम इक्वेशन अगर इसको फर्स्ट दे दे और इसको बाई पार्ट्स फॉर्मूला से अगर हम इसको डिराइव करना चाहें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पे बाई पार्ट्स फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम बीटा mn देखें तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगा बीटा mn इज इक्वल टू 1 - x⁻n-1 एंड x⁻m/m, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to बाई पार्ट्स फॉर्मूला हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो जाएगा n-1 एंड 1 - x⁻n-2, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और फिर से वही x⁻m/m dx। ठीक है, अब हम आगे यहाँ पे सॉल्व करें, जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास हो जाएगा n-1 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो आ जाएगा। यहाँ पे जो है n-1 इसको बाहर निकाल दिए, और ये जो m था उसको भी हम यहाँ पे बाहर निकाल दिए। यहाँ पे लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 0 to 1, एंड ये हमारे पास हो जाएगा, ये x⁻m को हम पहले लिख देते हैं, और फिर जो 1 - x है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, और ये जो माइनस था -1 और माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे n-2 है तो इसको हम n-2 dx लिख देते हैं। इसी को अगर हम अभी एक बार किए तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हो n-1 से n-2 हो गया, और यहाँ m-1 से m हो गया, और इसी को अगर हम अगेन करते रहे, अगेन
इंटीग्रेटिंग अगर हम करते रहे, बार बार इसको अगर हम करते रहे, तो हमारे पास वैल्यू आप देख सकते हो कि अभी n-1/m आया है। फिर सेकेंड बार जब हम करेंगे तो n-2/m+1 होगा। ठीक है, थर्ड बार करेंगे तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाएगा x⁴। आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास m-1 था, फिर हमारे पास एक ऐड हुआ तो m आया, फिर एक ऐड होगा तो m+1 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो n-1 था, फिर सेकेंड स्टेप में n-2 हो गया, थर्ड स्टेप में हमारे पास हो जाएगा n-3 dx। और इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार करते हैं, राइट, इसी प्रोसेस को अगर हम बार बार करते जाते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे हम आगे करते जाते हैं, तो ये इसी तरीके से बढ़ते हुए हमारे पास हो जाएगा n-1/m, n-2/m+1 एंड इसी तरीके से आगे होते हुए हो जाएगा 1/m+n-1। एक एक यहाँ पे घटते जाएगा। ठीक है, m और n में से एक घट जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसे करते करते एक तक जाता है, मतलब इसको हम n फैक्टोरियल n-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल में भी यही होता है, किसी नंबर से स्टार्ट होके 1 तक जाता है और यहाँ पे भी वही हो रहा है। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे में हमारे पास m+1 है और यही जाते जाते हो जाएगा हमारे पास m+n-1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। और अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो जो m है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है और जो n है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब कि यूं कि अगर हम इसको देखा जाए तो एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आपको पता है कि हम बीटा mn को बीटा nm से भी लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू भी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर nm है तो यहाँ पे हम n से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे mn है, ठीक है, अगर यहाँ पे बीटा mn है तो हम क्या करेंगे, m-1 फैक्टोरियल m-1 डिवाइडेड बाई n+1 ऐसे जाके n+m-1। ये किसके लिए हो जाएगा, जब n होगा। और इसी जगह पे अगर हम बात करें nm के लिए तो जस्ट यहाँ पे m के जगह पे n लिख देंगे फैक्टोरियल में और बटे में m हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो ये आज हमारा बेसिकली बेटा फंक्शन था और बेटा फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम गामा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके आगे फिर हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो अभी हमारा बेसिकली थ्योरी पोर्शन ही चल रहा है। अभी हमने रिडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट कर चुका है। रिडक्शन फॉर्मूला के बाद हम बीटा फंक्शन पढ़े और फिर हम गामा फंक्शन आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिक ये है, बहुत ही इजी है, और यदि आपको ये चीज समझ में आता है तो सेकंड थर्ड यूनिट में जैसे ही हम जाएंगे तो वो चीज भी आपको इजीली समझ में आने लगेगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आज का वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड डे, बाय बाय एंड थैंक यू।